नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। मार्केट आज फिर गिर गया और लोगों की पोर्टफोलियो बुरी तरीके से गिर गई। नुकसान अपने पीक पे है और ऐसे में इन्वेस्टर्स कमेंट कर रहे हैं मेरी वीडियो में नेगेटिव, भाई तुम्हारी वजह से लॉस हो गया, इसलिए लॉस हो गया, उसलिए लॉस हो गया। मैं कहूंगा बाजार को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, जो भी आज हुआ है, जो भी हो रहा है। आप ये मेरे को बताओ कि आपने जो पैसा लगाया वो क्या मेरे कहने से लगाया? अगर इसका जवाब यस है तो भी ठीक है। फिर तो आपने ये भी सुना होगा कि मैंने जितने भी स्टॉक आपके साथ शेयर करे हैं लॉन्ग टर्म मोर देन 2 इयर्स के व्यू के साथ प्लस बाय ऑन डिप्स के लिए कहा है। लेकिन होता क्या है ना, इंसान हमेशा दूसरे की गलती बताने की कोशिश करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे कहा कंपनी ये खरीद लेना, लॉन्ग टर्म के लेना और गिरावट में खरीदने के मौके तलाशिएगा। आपने कहा बढ़िया, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई आपने सारा पैसा लगा दिया, अब गिरावट में लगाने के लिए रहा ही नहीं, या फिर स्टॉक ही इतना गिर गया कि धीरे इतना तो कोई स्टॉक गिरा ही नहीं है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया हो और पूरा ही डैमेज पड़ा हो। तो वो क्या है, आपको एवरेजिंग करने का मौका दे रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये आपके पास पैसा नहीं है और हर पल आपको मार्केट में शेयर का प्राइस देखना है। वो लॉस जितना ज्यादा शो कर रहा है उतना आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो और आप फिर नेगेटिव वीडियोस में कमेंट कर रहे हो या फिर अपने आप को दिक्कत दे रहे हो, मेंटल स्ट्रेस दे रहे हो। आप मेरे को एक बात बताओ, मार्केट की स्थिति छोड़ते हैं, इंडिया की स्थिति पकड़ते हैं। क्या स्थिति है इस समय भारत की आपकी नजरों में? डेड इकोनॉमी है? कैसे भाई? है पेपर पे आपके पास रिटर्न में डेड इकोनॉमी? आपके पास 600 इवन 6 नहीं 711 बिलियन डॉलर्स के रिजर्व्स हैं। हमारे देश में पता है एक महीने का खर्चा कितना है डॉलर्स में? है ही नहीं, क्योंकि हमारी इनकम करीब 70 बिलियन डॉलर्स की है और हमारे खर्चे 65 बिलियन डॉलर्स के हैं। हम हर महीने डॉलर पॉजिटिव आ रहे हैं। ये इकोनॉमी की स्थिति दर्शाता है। दूसरे फ्रंट पे आता हूं, हमारे जीडीपी ग्रोथ, हमारी जो सरकार है वो क्या कर रही है आपके लिए देश में? कहां आपको ऐसा लग रहा है कि इकोनॉमी खराब हो रही है? कहां पे रुपया कमजोर हो रहा है? रुपए पे आप डिपेंडेंट ही नहीं हो, आप पूरी दुनिया में व्यापार करते हो डॉलर्स में। डॉलर आपके पास भर भर के, आपकी कमाई डॉलर्स में हो रही है, ठीक है। कहां आप वीक पड़ रहे हो? आप दुनिया में टॉप 5 इकोनॉमीज में से एक इकोनॉमी हो। आपकी कंट्री को पूरी दुनिया एज अ ग्रोइंग कंट्री देख रही है, फिर भी आप वीक हो। कैसे भाई? पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज अगर कहीं खड़ी हैं तो भारत में है, फिर भी आप वीक हो। कैसे? समझ में नहीं आ रहा। आप पता है कहां वीक हो जाते हो? जब आपका शेयर गिर जाता है, पूरा बाजार क्रैश हो जाए, आपका शेयर ऊपर चला जाए ना, आप टेंशन फ्री रहोगे। मार्केट को अगर देखना है तो अपने शेयर्स को हटाओ और मार्केट को एज अ मार्केट देखो। अब आज की डेट में बाजार गिरा है, मुझे नुकसान नहीं हुआ। बहुत सारे लोग कहते हैं भाई इसकी तो पोर्टफोलियो भी नहीं है, क्योंकि ये खुद ही कभी दिखाई नहीं। आपको मैं दिखाऊंगा उसमें क्या मिलने वाला है, कुछ भी नहीं। कुछ लोग ऐसा जरूर हो सकता है कि मेरी छोड़ो, पूरा एफआईआई, पूरा डीआईआई, जितने भी बड़े इन्वेस्टर हैं सबकी पोर्टफोलियो गूगल पे अपलोडेड है। उनकी पोर्टफोलियो देख लो, उनकी पोर्टफोलियो में नहीं है क्या लॉस? ये जो शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखते हो स्टॉक की, उस स्टॉक की शेयर होल्डिंग पैटर्न मैंने हमेशा कहा है पब्लिक के पास कम स्टेक हो। इनफैक्ट मैं शेयर भी वही शेयर करता हूं जिसमें पब्लिक कैटेगरी के पास कम स्टेक है। तो बाकी इन्वेस्टर्स तो बड़े इन्वेस्टर्स है ना, वो भी शेयर गिर रहे हैं। कौन सा गिरा नहीं है मुझे बताओ आप? सबकी धज्जियां उड़ी हैं, सबको लॉस आ रहे हैं, लेकिन वो चुप बैठे हैं बिकॉज उन्होंने वक्त बिताया है बाजार में। उन्होंने देखा है समय कि कैसे मार्केट में ये जो छोटी कंपनियां मैंने डिस्कस करी हैं 5,000 करोड़ की या 10,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली, जो 30-40% घट गई हैं, क्या बढ़ नहीं पाएंगी? वो 2 दिन में बढ़ जाएंगी। मैं आपको बताऊं 40%। सर्किट मारने में उन्हें शर्म नहीं आती है। कहने वाली बात यह है, आज अगर आप पेन में या पैनिक में निकलते हो बाजार से, ये पेन और पैनिक मुझे नहीं पता, ट्रस्ट मी, और मैंने हर वीडियो में ये बोला है और मैं बहुत सारी वीडियोस में तो ये भी कह चुका हूं, ये लास्ट फेज है सेलिंग का, ठीक है। बजट में मैंने आपसे लास्ट फेज बोल दिया, ट्रेड डील के बाद मैंने आपसे कह दिया कि अब नहीं गिरेगा बाजार। भैया मेरे पास ट्रिगर ही नहीं है, लेकिन ये फिर भी गिर रहा है। क्यों? ये आपकी और मेरे जैसे लोगों की वजह से गिर रहा है। आप एक बार थोड़ा प्रैक्टिकल लेवल पे आ जाओ। सेलिंग जो हो रही है उससे, अभी बाजार बंद है, शेयर मत देखो, बस कॉपी पेन ले लो और लिखने बैठ जाओ कि क्या हो रहा है मार्केट, क्यों गिर रहा है बाजार, लॉजिकल रीजन। ये नहीं डेड इकोनॉमी है, पूछ लूं क्यों है तो बता नहीं पाओगे भाई साहब। रीजन चाहिए मेरे को। तो रीजन अगर आप
दोगे ना कॉपी पेन पे तो वो यही हो सकता है बिकवाली FIIs की तरफ से। अब आप कहोगे कि FIIs पागल नहीं है, वो इसलिए बेच रहे हैं क्योंकि इंडिया बेकार है ना भाई। FIIs इसलिए बेच रहे हैं क्योंकि उन्हें इंडिया का टैक्स सिस्टम समझ में नहीं आता। FIIs इसलिए बेच रहे हैं क्योंकि उन्हें दूसरी कंट्रीज में ग्रोथ दिखती है। आप अपनी कंट्री के शेयर सही से नहीं पढ़ पा रहे, दूसरी कंट्री में कैसे पढ़ लोगे? समझ रहे हो बात को? मैं कोई ये नहीं कहना चाहता कि आप दूसरी कंट्री में कुछ करिए। मेरे कहने का मतलब है हम इंडिया में जो कंपनियां हैं उनको सही से स्टडी करके भरोसा नहीं कर पा रहे हैं जब गिरते समय में। तो अगर मैंने दूसरी कंट्री में, पहले तो भैया ब्रोकर इतनी आसानी से दूसरी कंट्री में निवेश करने नहीं देता। गलती से कर लिया और वो शेयर गिर गया तो मैं तो पागल ही हो जाऊंगा, रिसर्च भी नहीं कर पाऊंगा सही से, है ना। तो कहने वाली बात यह है कि उनके पास बहुत हथियार हैं पैसा लगाने के, और बहुत जगह उनका स्टाफ बैठा है, लगा सकते हैं वो। आज की डेट में सबको चांदी क्यों पसंद आया था, गोल्ड क्यों पसंद आया? क्योंकि वो भागा था। ये साइकोलॉजी है भाई रिटेल इन्वेस्टर की। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मैंने कुछ रिसेंटली आज कमेंट्स पढ़े जिसमें मैंने देखा आज का डेटा देखो क्या आया है। 7,500 करोड़ की बिकवाली कर दी FIIs ने। इसमें एडजस्टमेंट भी हो सकता है ब्लॉक डील्स का। लेकिन कहने वाली बात यह है कि ये जो सेलिंग है और जो रिटेल पीछे से डर कर बेच रहा है या खरीद नहीं रहा है, वो बाजार को गिरा रहा है। दोस्तों 100 बात की एक बात, बाजार भागा था 4 साल, सबने वाहवाही करी। अब 18 महीने गिर गया, सब परेशान है। लेकिन एक्चुअली में गिरा जो है वो इंडेक्स पे नहीं गिरा, गिरा है स्टॉक्स पे। अगर कंपनी ए का शेयर 100 रुपए से 1000 हुआ और 1000 से आज 500 हो गया है तो उसे आप गिरा कहोगे या फिर बढ़ा कहोगे, वो आपको डिसाइड करना है। और डिसाइड वो इन्वेस्टर्स करेंगे जिन्होंने 100 पे लिया था, 1000 भी देखा और आज 500 है, अभी भी 5 गुना है। और डिसाइड वो इन्वेस्टर करेंगे जिन्होंने खरीदा ही 800 पे था, 800 से 1000 देखकर खुश थे लेकिन आज 500 पे है। वो तो यही कहेंगे भैया इतने साल हो गए, 3 साल फायदा हुआ था लेकिन हम तो नुकसान में बैठे। लेकिन एक्चुअली में कंपनी ने तो पैसा बनाया भाई, है ना। तो कहने वाली बात यह है आपकी एंट्री भी इंपॉर्टेंट है। ये जो समय है ये अच्छी एंट्री का समय है। यहां आपको एंट्री बहुत ही ज्यादा अच्छी मिल रही है। अगले 5 साल में आप ये रिग्रेट नहीं करोगे मैंने एंट्री गलत मारी थी, ये बात आप याद रखिएगा। लेकिन आज बेचने के बाद आप 5 साल 3 साल 2 साल बाद अगर वापस आए वो गलत हो जाएगा। बाजार जब चलता है वन साइडेड चला जाएगा, पता भी नहीं चलने देगा। अब वही वाली बात है कि बाजार में टाइमिंग ना तो मैं कर पाया, ना कोई और कर पाया, और ना शायद कोई कर पाएगा। टाइम दे सकता हूं, मैंने दिया हुआ है। और वैसे भी हमारे बाजार के लिए एक कहावत है कि बाजार में वो पैसा डालो जिसकी जरूरत ना हो। और जो जरूरत का पैसा बाजार में डालता है वो गैम्बलिंग करता है, और गैम्बलिंग का नतीजा लॉस होता है। दोस्तों ये मोटिवेशनल टाइप वीडियो नहीं है। ये वीडियो में मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं कि मार्केट को लेकर इतना नेगेटिविटी जो हो गई है ना इस समय, ये सबसे अच्छी बात है। क्योंकि रिटेल सेंटीमेंट्स अगर नेगेटिव हो जाए वो अच्छा समय होता है पैसा लगाने का, वहां आपको चीप प्राइस मिलता है। और जब मार्केट सेंटीमेंट बहुत ही पीक पे हो, खरीदो वो महंगा मिलता है। बाइंग और सप्लाई डिमांड तो आपने सुना ही होगा, बस ये वही केस है। आज की डेट में जो भाव आपको मिल रहा है वो भाव दोबारा नहीं मिलेगा, ये याद रखिएगा। अब 1 महीने में और घट जाए तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन ये मैं कह सकता हूं कि ये अगले 3 साल 5 साल में आप खरीद कर पछताओगे नहीं। बस इतना ही कहना चाहूंगा। नेगेटिव कमेंट कर सकते हो आप, अभी भी पैसा खत्म हो गया, ये हो गया, कमा रहे हो, खा रहे हो, लगाओ, बात खत्म। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।